हेलो फ्रेंड, तो आज मैं इस वीडियो में आप सभी को हैमर मिल के बारे में बताऊंगा। इसमें मैं हैमर मिल क्या होती है और इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका वर्किंग कैसे होता है और इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, इन सभी के बारे में बात करूंगा। तो पहले देख लेते हैं हैमर मिल। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए देखते हैं हैमर मिल होता क्या है। हैमर मिल इज टाइप ऑफ क्रशर विच इज़ यूज फॉर ग्राइंडिंग एंड पल्वराइजिंग वेरियस मटेरियल। जो हैमर मिल होता है एक प्रकार का क्या है, क्रशर है, जिसका यूज ग्राइंडिंग एंड पल्वराइजिंग में होता है। अब यहाँ देख लेते हैं ग्राइंडिंग का मतलब क्या होता है नोट्स में, और पल्वराइजिंग क्या मतलब होता है। अगर एग्जाम में आप ऐसे लिखेंगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो ग्राइंडिंग का मतलब होता है टू ब्रेक समथिंग इनटू वेरी स्मॉल पीसेस आर इनटू पाउडर बाय द यूज मशीन आर टू हार्ड सरफेस। जो ग्राइंडिंग होता है उसका मतलब होता है कि कोई बड़े पार्टिकल्स को स्मॉल पीसेस या पाउडर में कन्वर्ट कर देना ही क्या कहलाता है, ग्राइंडिंग कहलाता है। पल्वराइजिंग मतलब होता है कि रिड्यूसिंग टू मॉडरेट फाइन पार्टिकल्स। अब इसके एप्लीकेशन के बारे में देख लेते हैं। इसके एप्लीकेशन जो होता है इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, द हैमर मिल इज़ यूज इन द वेट ऑफ ड्राइंग ग्रेनुलेशन। जो हैमर मिल होता है इसका जो यूज होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में वेट और ड्राई ग्रेनुलेशन में होता है। फिर सेकंड है हैमर मिल इज यूज टू ग्राइंडिंग फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल, ब्रेक लीव्स एंड रूट ऑफ हर्बल प्लांट एंड आल्सो फॉर ग्राइंडिंग शुगर। जो हैमर मिल होता है इसका जो यूज होता है रॉ मटेरियल जो होते हैं इसको ब्रेक करके फाइन पार्टिकल्स में, स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज किया जाता है। इसमें जो होता है लीव और रूट ऑफ हर्बल प्लांट जो होते हैं उसको भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में हैमर मिल के द्वारा बनाया जाता है। और इसमें शुगर को ग्राइंडिंग में भी इसका यूज होता है। अब इसके प्रिंसिपल के बारे में देख लेते हैं। इसका जो प्रिंसिपल है, फर्स्ट पॉइंट है हैमर मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्शन। जो हैमर मिल होता है इम्पैक्ट्स पे कार्य करता है, इन विच द स्पेशली मूविंग ऑब्जेक्ट इज मेड टू हिट ए सेकेंडरी सब्सटेंस। जो हैमर मिल होता है इसमें मतलब बड़े पार्टिकल को किस में कन्वर्ट किया जाता है, स्मॉल पार्टिकल्स में। पल्वराइजेशन और ग्राइंडिंग ऑफ द सब्सटेंस इज द मेन मैकेनिज्म। इसका जो मेन मैकेनिज्म है ग्राइंडिंग है और पल्वराइजिंग है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं हम कंस्ट्रक्शन के बारे में। इसका कंस्ट्रक्शन मतलब होता है मतलब किससे हैमर मिल मिलके बना हुआ है। तो आप अगर ये डायग्राम बना देते हैं तो आपका कंस्ट्रक्शन हो जाता है। इसमें कंस्ट्रक्शन में पहले देखिए हॉपर से मिलके बना होता है, फीड होता है, हैमर लगा होता है और मिलिंग चैम्बर, सॉफ्ट लगा होता है, स्क्रीन और रिसीवर। इसमें इतने पार्ट्स होते हैं। अगर इन पार्ट्स को आप बना देते हैं और इनके बारे में कुछ लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, पहला पॉइंट देख लेते हैं। हैमर मिल इज कंसिस्ट ऑफ हाउसिंग फ्रेम including a center shaft to which 4 or more hammer are attached। मतलब इसमें एक हैमर लगा होता है। हैमर आर मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। जो हैमर होता है स्टेनलेस स्टील का बना होता है। हैमर ब्लेड्स कैन बी फ्लैट एडेज और सॉफ्ट और बोथ ऑन ईच साइड। जो हैमर में जो ब्लेड लगी होती है वह कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। The lower part of the casing consists of screen through which the material can pass after side reduction। जो इसमें जो स्क्रीन लगी होती है, स्क्रीन मतलब जो छननी सीव जिसे बोलते हैं, वह फाइन पार्टिकल्स को
साइड रिडक्शन के बाद रिसीवर में डालती है। फिर इस अगला पॉइंट है स्क्रीन आर प्रिपेयर्ड बाय मेटल शीट। जो हमारा स्क्रीन है मेटल शीट का बना होता है विथ परफॉर्मेट होल्स। इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। द स्क्रीन कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल साइज रिडक्शन। जैसा हमें साइज रिडक्शन करना होता है उसी हिसाब से हम इसमें स्क्रीन फिट कर देते हैं। द मटेरियल इज कलेक्ट इन द कंटेनर प्लेस्ड below the screen, then unit in enclosed in the chamber। जो सीव होती है उसके नीचे यहाँ पे देखिए एक रिसीवर लगा होता है। इसी में जो हमारा प्रोडक्ट है साइज रिडक्शन के बाद इसी में इकट्ठा हो जाता है। फिर आगे बात करते हैं इसके वर्किंग के बारे में। जो इसका वर्किंग है पहले देख लेते हैं। द हॉपर इन यूज द प्लेस इन फीड मटेरियल। The material from the hopper follow vertically and them horizontally। इसमें जो होता है हॉपर जो होता है, इसमें हॉपर में हम जो मटेरियल होता है उसमें फीड करते हैं। जैसे आप देखेंगे चक्की जो होती है आटा वाली, उसमें जिसमें हम गेहूं को डालते हैं वह हमारा क्या होता है, हॉपर होता है। फिर अगला पॉइंट है The hammer are in continuous motion and rotating at the speed of 8,000 to 15,000 रोटेशन पर मिनट। जो हैमर मिल होता है वह पर मिनट जो होता है उसकी जो रोटेशन स्पीड होती है 8,000 से 15,000 होती है। फिर अगला पॉइंट है जो हमारा व्हेन द फीड मटेरियल स्टिक्स विद द रोटेटरी हैमर द मटेरियल ब्रेक्स डाउन इनटू द स्मॉल पीसेस। जब इसमें जो है हॉपर लगा होता है, हॉपर में जब हम मटेरियल को जो हम डालते हैं, जो हैमर मिल हमारा होता है वह मटेरियल को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देता है। देन दिस पार्टिकल्स पास थ्रूआउट द स्क्रीन। और वह जो पार्टिकल्स होता है जिसका साइड रिडक्शन हुआ है वह जो स्क्रीन लगा होता है, सीव लगा होता है, उसके द्वारा पास आउट होकर किसमें, कंटेनर में आ जाता है। फिर अब इसके हम एडवांटेज के बारे में देख लेते हैं। पहला है इट इज़ रैपिड इन एक्शन एंड इज कैपेबल ऑफ द ग्राइंडिंग मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल होता है इसको ग्राइंडिंग करने में आसानी होती है हैमर मिल के द्वारा। स्मॉल पीस रिक्वायर फॉर द स्टेप ऑफ मिल। जो हैमर मिल होता है इसमें हम स्मॉल पीसेस में पार्टिकल्स को कन्वर्ट कर देते हैं। ऑपरेशन इज डन इन चैम्बर सो डस्ट कैन बी मिनिमाइज्ड। फिर इसके डिसएडवांटेज के बारे में देख लेते हैं। हाई स्पीड जनरेट्स हीट दैट में इफेक्ट thermolabile materials of or drugs containing gum, fat or resin। फिर है change of closing of screen cannot be used for abrasive material। तो thanks for watching my video।